जी बच्चे, आज का जो लेक्चर है पेज नंबर 91। और हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 मुकम्मल की थी, तो 4.4 स्टार्ट करने से पहले एक दो डेफिनेशंस देख लीजिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे आपके पास सर्ड की डेफिनेशन मिल रही है, मोनोमियल सर्ड की। अ सर्ड विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड, और इसकी एग्जांपल आपके सामने ये आ चुकी हैं। तो अगर एक टर्म होगी, जैसे अंडर रूट 2, ये मोनोमियल है, सर्ड है। अंडर रूट 3 ये एक अलहदा मोनोमियल सर्ड है। मोनोमियल, मोनो मतलब एक। A surd which contains the sum of two monomial surds or sum of a monomial surd and a rational number। तो वो कहता है कि दो मोनोमियल सर्ड को प्लस या माइनस करें, या एक मोनोमियल सर्ड और एक कोई रैशनल नंबर हो जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? बाइनोमियल सर्ड। बाई मतलब टू। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये वाली जो एग्जांपल आ रही है, तो इसमें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, ये दो मोनोमियल्स हैं। एक मोनोमियल अंडर रूट 3 है और एक मोनोमियल अंडर रूट 7 है, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये बाइनोमियल कहला गया। यहाँ पे एक मोनोमियल है, दूसरा एक रैशनल नंबर है, जैसे 5 है, सेकंड वाले में -8 है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमें दो चीज़ें होनी चाहिए, दो नंबर्स होने चाहिए कम से कम, और दोनों के ऊपर सर्ड हो या किसी एक के ऊपर सर्ड हो, ये बाई मोनोमियल सर्ड कहलाता है। ठीक है। उसके बाद रैशनलाइजेशन फैक्टर की डेफिनेशन आ रही है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इन अ रैशनल नंबर, देन ईच सर्ड इज कॉल्ड रैशनल फैक्टर ऑफ अदर्स। कि अगर दो सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक रैशनल नंबर आ जाए। ठीक है। जैसे अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका स्केयर बन जाएगा, स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, तो वो रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर सर्ड बाय इट्स रैशनलाइजेशन rationalizing factor to get a rational number as the product is called rationalization of the given surd। तो ये यहाँ तक आपके पास रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन है। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये आता है डेफिनेशन, मोनोमियल और बाइनोमियल आता है। फोर्थ पॉइंट रैशनलाइजेशन, ये डेफिनेशन आती है। ठीक है। उसके बाद टू बाइनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन कनेक्टिंग देयर टर्म्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड। तो फॉर एग्जांपल एक बाइनोमियल सर्ड आपके पास ये है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इस सेंटर वाले साइन को अगर हम चेंज कर दें, ये प्लस था, ये माइनस में होगा। एक और एग्जांपल आ रही है, ये देखें, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। तो ये हमने क्या किया है कि उस सर्ड का कॉन्जुगेट ले लिया है। ठीक है। तो ऐसा होता ही है कि जब आप किसी भी बाइनोमियल सर्ड को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो है वो एक रैशनल क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल भी उसने दी हुई थी कि एक प्लस में ले लिया, एक माइनस में। तो ये एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी फार्मूला बन गया, तो आपके पास खाली ए माइनस बी आ गया। ये सब चीज़ें भी आपके क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इनकी डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी एग्जांपल आपको मैं रिपीट करवाने के बजाय मैं डायरेक्ट अब एक्सरसाइज के ऊपर आऊँगा, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपकी इसकी डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपके पास एक्सरसाइज 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए नंबर्स के जो डिनोमिनेटर हैं उसको आपने रैशनलाइज करना होता है। तो ये हमेशा नीचली वैल्यू का ही रैशनलाइजेशन क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। उस डिनोमिनेटर को पसंद ही नहीं है कि मेरे पास कोई सर्ड वाली वैल्यू आए, कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आए। उसको वहां से खत्म करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना होगा। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 याद हो, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने जो है वो इसके डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म किया था। ठीक है। इफ यू रिमेम्बर, तो हमने उस आयोटा को कैसे खत्म किया था कि हमने उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था। तो ऐसे करके कुछ प्रोसेस था। सेम प्रोसेस अब आपके पास यहीं पे आएगा। तो बस
आपने याद रखना कि जब हम सर्ड में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इसमें इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन का नाम दिया गया है, आयोटा वाले में उसका नाम कोई भी नहीं दिया गया। ठीक है, खैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। लीजिए बच्चे, अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके फर्स्ट पार्ट को हम रैशनलाइज करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके डिनोमिनेटर से जो सर्ड वैल्यू है उसको आपको खत्म करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसा प्रोसेस है। आसान सा ही है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि मिलता जुलता आपका पहले ही काम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हो। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीराइट किया, उसके बाद आप सिंपल सी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दें, बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो वो क्या है आपने गौर से देखिए, 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3 आपने मल्टीप्लाई कर देना है। स्क्वायर रूट में आपके पास 3 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट 3 के साथ और स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। मैंने 4 को उसके साथ नहीं मिलाया। बहुत सारे बच्चे 4 को इसके साथ मिला देते हैं, गलत हो जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि 4 के ऊपर तो आपके पास स्क्वायर रूट का साइन आ ही नहीं रहा। तो अगर आ रहा होता तो हम उसको भी करते, लेकिन चूंकि जब नहीं आ रहा तो हम उसको क्यों करें, क्योंकि डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर 4 से कोई मसला नहीं है, उसको मसला है सर्ड वाली वैल्यू से। तो फिर हमने क्या किया कि सर्ड की वैल्यू सिर्फ √3 थी, हमने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, 4 को कुछ भी नहीं किया। ओके, तो क्या तरीकेकार है कि जो भी आपके पास की रूट वाली वैल्यू होगी उसे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मैनिपुलेट होंगी। 3 जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो तकरीबन ऐसे इकट्ठा यूं लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय जब 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो क्योंकि ये दोनों सेम है, जैसे x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बन जाता है, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर बन जाता है, z को z के साथ मल्टीप्लाई करें z स्क्वायर बन जाएगा, k को k से मल्टीप्लाई करें k स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। सब पार्ट्स में ऐसे ही होगा, कुछ पार्ट्स में थोड़ा सा चेंज है, बता दूंगा आपको। अब आपने करना क्या है कि ये स्क्वायर रूट से कट कर देना है। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, ऊपर है आपके पास 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 और इधर अकेला ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ 3 रह गया विदाउट स्क्वायर रूट सिंबल। अब आपको लग रहा होगा साफ साफ कि ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा। ठीक है, ओके फाइन, तो सही। अब पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि इसके ऊपर भी तो स्क्वायर रूट 3 आया है, तो वही हमने ये डिस्कस किया था कि उसके डिनोमिनेटर से उसको हमने उसको रैशनलाइज कर देना है, तो उसके डिनोमिनेटर में उसको मसला है, तो हमने उसके डिनोमिनेटर से उस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए सारा प्रोसीजर किया है। तो न्यूमरेटर में आ जाए उसका कोई इशू नहीं, ठीक है, ऊपर आ जाए कोई मसला नहीं, नीचे अगर आ जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं कि और क्या अच्छा समझ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट जरा कर रहा हूँ सोल्यूशन रीडाइट करके बाय रैशनलाइजेशन। तो क्या होगा इस बार, सबसे पहले तो क्वेश्चन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्क्वायर रूट 98 के साथ, नीचे भी स्क्वायर रूट 98 के साथ। ठीक है, अब क्या होगा 14, बल्कि इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये 98 जो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि 14 एक नंबर है, ये स्क्वायर रूट 98 ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो अगर तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट होता तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे, दोनों एक जैसे होंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना,
जबकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसके ऊपर है, तो ये कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या करना है। ये दोनों फिर आपके पास सेम आ चुके हैं, तो 98 और जो ये स्क्वायर रूट है इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो अकेला आ जाएगा 14, 98 डिवाइडेड बाय सिंगल 98। तो देखें कैसे हमने रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट के साइन को खत्म कर दिया। लेकिन काम अभी यहाँ तक मुकम्मल नहीं हुआ, आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना होगा। एक चीज तो ये कि ये 14 और 98 की कटिंग हो रही होगी, 2 के टेबल पे कट कर दो, 2 7 द 14, 2 4 द 8 एंड 2 9 द 18। तो ये देखें कि हमने जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हम देखते ये हैं कि ये मजीद आगे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 7 1 द 7 एंड 7 7 द 49, ठीक है। इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, 98 स्क्वायर रूट, उधर 1 बचा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, और यहाँ पे 7 आ गया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, तो हम करते क्या है कि 98 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 द 8, 2 9 द, उसके बाद 7 1 द 7, और ये ऐसे आ गया। इसके मल्टीपल्स हो गए 2 7 और 7। अब इसके मजीद आगे स्टेप यहाँ पे होगा, तो 98 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस बार, क्योंकि 7 2 टाइम्स आ रहा है, 2 सिंगल टाइम आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय 7, जो सिंगल 7 आ रहा था वो वैसे का वैसे ही, ठीक है। कर चुके हैं, आपको याद हो, एक तो 6th क्लास में भी हमने ये यहाँ से आगे किया था, और पीछे भी कुछ क्वेश्चन गुजरे हैं कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू आती है तो हम उसका एलसीएम लेके हम देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या है, तो उसका स्क्वायर लेके उसको स्क्वायर रूट से कट करते थे। अगर वो क्यूब रूट होता था हम 3 3 की पेयरिंग करते थे, याद होगा आपको, 2 2 की पेयरिंग और 3 3 की पेयरिंग, सेम वही, अब आगे सारा प्रोसीजर वही है। अब हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर लेते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने 7 स्क्वायर रूट पहले लिखा, 2 बाद में लिखा है, कोई इशू नहीं है, मतलब 2 आप पहले लिख लो, 7 स्क्वायर रूट बाद में कर लो, तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हो। ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 7। अब देखें कैसे ये 7 7 से भी कट गया, तो खाली आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो देखें कहाँ से हम चले थे और कहाँ पे आके रुक गए हैं। अब स्क्वायर रूट सिंगल 2 आ रहा है, नीचे आपके पास 1 आए, तो आप अलाउ है, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये गलत नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। सेम वही प्रोसीजर, 6 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यूज के साथ, तो दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम दोनों ही को ऊपर लिख देते हैं और नीचे भी लिख देते हैं। तो रैशनलाइजेशन के प्रोसेस तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है, तो हम उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये काम हमने यहाँ पे भी किया, ये काम हमने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे दो इकट्ठे आ गए, हमने दोनों को कर लिया, कोई मसला नहीं। अब 6 स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27, ये कुछ यूं लिखा गया। सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन डालना है तो डाल लीजिए, कोई इशू नहीं है। और ये चूंकि अब दोनों सेम सेम है, तो ये स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 27 स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट से कट गया, इसका स्क्वायर रूट से कट गया, तो रह जाएगा 6 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 डिवाइडेड बाय 8 और 27। अब ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, यहाँ तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ तो दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डाल दीजिए। ओके, तो अब आप बेशक चाहे इसकी कटिंग कर लें यहाँ पे, तो 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8, 3 1 द 3, 3 9 द 27। तो ऊपर आपके पास अकेला आ जाएगा स्क्वायर रूट 8
स्क्वायर रूट 27 डिवाइडेड बाय ये दोनों वापस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 9 36 36 एक नंबर आ गया। ओके, तो यहाँ तक करने के बाद अब आपको ये देखना है कि क्या ये स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27 मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं। हालांकि पहले पार्ट में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पहले पार्ट में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब वो 3 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, यहाँ पे 98 था, ये मजीद टूट सकता था, हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब 8 27 है, ये भी मजीद ब्रेक हो सकते हैं, तो इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं। 8 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 the 8, 2 to the 4 and 2 1 the 2। 27 का जब एलसीएम लेंगे 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे 3 times 2 आ रहा है, वहाँ पे 3 times 3 आ रहा है, तो हम इसको कर लेंगे। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हमें दो दो की पेयरिंग चाहिए, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और एक सिंगल 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 8 की जगह, और 27 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय 36 वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो 8 का एलसीएम लिया, 3 times 2 आया, तो उसमें से 2 का पेयर हमने बना के स्क्वायर में लिख दिया, सिंगल 2 ऐसे लिख दिया। 27 के साथ भी वही मैंने काम किया, ठीक है। तो एक स्टेप इसमें और भी होता है, वो 2 को 3 times लिखना और अगले स्टेप में उसकी पेयरिंग बना के 2 का स्क्वायर कर लो। तो कोई नहीं, अब आप नई से नई चीज सीखते जा रहे हो, तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट स्टेप में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप एक स्टेप ज्यादा कर लो या डायरेक्ट इधर आ जाओ, कोई गलती नहीं है। इसके बाद इसके स्क्वायर रूट को हम अलहदा कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर और सिंगल जो 2 आ रहा है वो अलहदा हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा और सिंगल जो स्क्वायर रूट 3 है वो अलहदा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। तो अब जो स्क्वायर रूट से थे वो तो कट जाएंगे, ये इससे कट गया, ये स्क्वायर से कट गया, तो खाली रह जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। तो अब ये मजीद डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 the 2, 2 8 the 16 और 3 9 the। कटिंग अगर आपको नहीं आती तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 2 to the 6 है 6, 6 13 होता है यहाँ पे। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ तक देखो, पीछे आंसर यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक अगर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में स्क्वायर रूट है, हो सकता है एक स्टेप ज्यादा हो, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 the 6। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट मैंने उसके ऊपर लगा दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, अगर हमारे पास किसी एक के ऊपर स्क्वायर रूट ना होता तो मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल थी, लेकिन क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 3 the 6 और स्क्वायर रूट का सिंबल ऊपर आ गया, और जो डिवाइड बाय 6 था वो एज इट इज हमने नीचे लिख दिया।